चलो इससे पहले हम चौथा क्वेश्चन देख लिए थे। अब पांचवा क्वेश्चन है, देखना और समझना सही से, ठीक है, किताब के माध्यम से। किताब का पेज नंबर कितना है? भारतीय भवन का गणित है N6, समझ गया। चलो ये कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक का घन, क्या है ये? घन, धन पूर्णांक का घन। ध में देखो मोड़ा हुआ है मुंह और घ में नहीं मोड़ा रहता है, ये सब भी गलती कर देता है तुम। तो दिखाना है कि किसी धन पूर्णांक का घन, घन कहते हैं जिसका पावर 3 हो, घन 9 के +1 या 9 के +8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ के एक पूर्णांक है। समझ गया। तो इसको देख लेते हैं, मानेंगे हम। प्रश्न देख लिया ना किताब में, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे और बनाएंगे। परीक्षा में भी ऐसे ही करना है। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। तो भाग लेमा से, कौन सी से? भाग लेमा से। अगर ये में से यूक्लिड नहीं लिखा है तो ये समझो यूक्लिडे है, समझ गया। भाग लेमा से ए बराबर क्या होगा? BQ + R, जहाँ R क्या होता है? R मालूम नहीं, यहाँ शेषफल है। इस शेषफल आता है, भागफल आता है, भाजक रहता है, भाज्य रहता है। जहाँ R जो है बड़ा होगा केकरा से? 0 से, चाहे बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा B से, यानी भाजक से। अब इसका धन पूर्णांक का घन कर रहा है, इसमें घन कर रहा है, तो घन 9 दिया हुआ है ना, कौन सी दिया हुआ है? 9 के, या तुमको बनाना है 9 के या 9 के +1 के रूप वाला। कह रहा है किसी धन पूर्णांक का घन, है ना, ये सब ध्यान रखना है। तो घन कहने का मतलब है किसका घन 9 होता है? घन मालूम है? एक का घन, यानी ई है एक का घन, 1 के पावर 3 इसी को कहते हैं। एक का घन 1 होता है। 2 का घन होता है, देखो तो 2 गुने 3 बारी है ना, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन 9 के या 9 के +1 या 9 के +8 के रूप में लिखा जा सकता है, जाके एक पूर्णांक है। माना कि एक धन पूर्णांक है, तो भाग लेमा से b बराबर 3 रखने पर घन करेंगे और इस रूप में लाएंगे। 9 के है ना, तो याद रखना 3 पकड़ेंगे, समझ गया। b बराबर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, तब बनाएंगे। b बराबर, बस इतना ध्यान रख लेना, 3 रखने पर, b बराबर क्या रखने पर? 3। a बराबर क्या हो जाएगा? 3q और +r, यही ना होगा। जहाँ r बराबर क्या होगा? r जो होगा, r यानी कहने का मतलब शेषफल। शेषफल क्या होगा? ये 3 से 0 से बड़का होगा, चाहे शेषफल जो होगा ये r 0 से बड़का होगा, चाहे 0 होगा, या इसमें अब तो 3 दे दिया हुआ है, b नहीं ना 3 है, तो 3 से छोटा होगा। अर्थात r बराबर क्या होगा? r बराबर 0 हो सकता है, चाहे 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही से छोटा, तो 3 से छोटा होगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 से छोटा नहीं है। 4 नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाएगा। तो r समझ गया। अब अतः कौन सी? अतः a बराबर क्या होगा? इसको एक एक बार रख देंगे, ये में तीनों में 3q और प्लस एक बार 0 रखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3q होगा। कह रहा कि 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको शुरू में हटा दिया जाता है। a बराबर 3q, 0 को रखा नहीं जाता है। a बराबर 3q या a बराबर एक बार, अब इसमें 1 रखेंगे, 3q + 1, या a बराबर 3q, एक बार शेषफल इसमें 2 है तो रख दिए। अब कौन सी कर रहा है? घन करने पर। अब घन करने पर, कौन सी करने पर?
घन। ये जो तीनों आया है इसका क्या करेंगे, घन। अब घन करने पर इसका घन करेंगे ए क्यू बराबर, इसको घन करेंगे 3Q का भी घन। इसका मतलब होता है 3Q को हम 3 बार लिख करके गुना करेंगे, 3Q फिर गुने 3 बारी है तो 3 बार लिखेंगे तो पावर 3 है, तो 3Q और गुने 3Q तो बराबर बनाएगा तो 3 तिहाई 9 और 9 3 27। देख लेना गुना जो चीज़ ऐसा वैसा ही बनाना, 27। अब 3 बारी क्यू है, क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, उधर का हरबरा रहा है, क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर में क्यू से गुना करेंगे तो क्यू के पावर 3। नहीं गुना है पावर जुड़ता है तो एकर पावर 1 है, एकर पावर 1 है, एकर पावर 1 है, तीनों को जोड़ देंगे तो 1 का 1 2 आ 1 3, तो क्यू के पावर 3। लेकिन हमको तो इस रूप में लाने के लिए करा, घन किस रूप में होगा, 9 के या 9 के प्लस 1 या 9 के प्लस 8, तो इस रूप में लाना है। तो इसको इस रूप में लाने के लिए इसमें शेषफल नहीं ना है या नहीं है, तो इस रूप में लाएंगे। तो इस रूप में लाने के लिए 9 निकाला है, कॉमन लिया तो 9 ले लेंगे इसमें से, तो 9 ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा 3, तो ना 9 3 27 पूरेगा, और क्यू के पावर 3 है तो क्यू के पावर 3। अब देखो इस रूप में आ गया, तो हम यू भी डब्ल्यू से शुरू कर सकते हैं, चाहे पी क्यू आर से शुरू कर सकते हैं, कुछ भी से शुरू कर सकते हैं। चलो हम यू लिए थे इनसे पहले, किताब में भी दिया हुआ है, तुम यू ही लेते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 9, आई संख्या को लिख सकते हैं यू। जहाँ हमने अपने मन से माना है 3Q के पावर 3 बराबर, समझ गया, इस रूप में हो गया। चलो अब एक और बचा है AQ बराबर, अब इसका घन करेंगे 3Q प्लस 1 के घन, तो A प्लस B के 3 होगा। अब फिर फॉर्मूला ध्यान करना होगा, A प्लस B के होल क्यूब क्या होता है, याद है, A प्लस B के होल क्यूब क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू 3AB स्क्वायर, याद रहेगा, फार्मूला है नोमा का। A प्लस B के होल क्यूब बराबर होता है AQ मतलब A के पावर 3, यानी इसमें 3Q है तो 3Q के पावर 3 प्लस BQ यानी E प्लस 3AB स्क्वायर, 3 इंटू A मतलब 3Q के स्क्वायर इंटू AQ प्लस BQ, ऐसे बना दिया हुआ है, ध्यान रखना उल्टा पुल्टा से कोई दिक्कत नहीं होता है। AQ प्लस 3AB स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू A मतलब A का स्क्वायर, एकर स्क्वायर इंटू B, 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, 3 इंटू 3Q इंटू B स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब, यानी 1 के पावर क्यूब, इस रूप में लिखा है। फार्मूला याद रखना है मेन चीज़, AQ प्लस B के होल क्यूब बराबर होता है, ये बार आता है तो एकर पावर क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस 3 फिर A स्क्वायर यानी ये बार जो रहेगा ओकर स्क्वायर इंटू फिर B के जगह पर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस होता है ए बार जो रहता है तो एकर पावर क्यूब, इसी फार्मूला के रूप में इसको तोड़े हैं। और इसको बनाएंगे तो 3Q के स्क्वायर होगा, 3Q के स्क्वायर मालूम है ना, 3Q गुने 3Q गुने 3Q, ऐसा ही होता है। तो 3 3 9 9 3 27, तो हो जाएगा 27, और 3 को क्यू है तो क्यू के पावर 3 गुना में प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, गुना कर लो यही बा सुविधा रहेगा, 3 गुने 3Q के स्क्वायर होगा 9Q के स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा, प्लस 1 नहीं गुने 1, 3 नमा 27Q स्क्वायर, ठीक है, 27Q स्क्वायर प्लस इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9Q प्लस 1 के पावर क्यूब 1 होता है। अब देखो ये 1 वाला है ना, तो इस रूप में आ जाएगा, हम इसमें से 9 कॉमन लिया हुआ है तो हम 9 इसमें से निकालेंगे, यहू में से 9 निकलेगा, यहू में से 9 निकलेगा, तो 9 निकाल लिए,
तो इसमें बच जाएगा 3, 9 3 27 क्यूब प्लस फिर इसमें भी 3 आ जाएगा, 9 3 27 और क्यू स्क्वायर बचेगा। इसमें तो प्लस 9 निकाल लिया है तो क्यू बचेगा और इसमें +1 बराबर इसको लिख सकते हैं 9। इस संख्या को ए को कोई ABCD का अक्षर मान सकते हैं, तो यू मान लिए तब मान लेते हैं भी और +1 है तो 1। यही लाइन में क्या है, आगे जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं जहाँ 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू 9 है, क्यू है 9 नहीं है बराबर भी। समझ गया। एक और है ई वाला बचा हुआ, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3a + 2 का होल क्यूब। फिर ये बन रहा है a + b के होल क्यूब, तो बराबर हो जाएगा a के पावर क्यूब यानी प्लस 3ab²। अपन बैठा लेना बना देते हैं, ये सब समझा दिए हैं, × 2 + 3a यानी 3q + b² यानी जहाँ प्लस नहीं इंटू में ना रहेगा 2² और प्लस b³ यानी 2 के पावर क्यूब। बनाएंगे इसको तो 3q² 3q के पावर 3 बराबर 27 क्यूब के पावर 3 प्लस ये देखो 3 ये तो 2 बेरी है ना, तो 2 बेरी है तो 3 3 9 ही बन गया है, तो 9 9 3 9 27। चाहे कहोगे तो इसको तोड़ भी देंगे एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तोड़ देते तुम्हारी सुविधा के लिए। 3 × 3q के स्क्वायर मतलब होता है 9q के स्क्वायर × 2 प्लस 3 × 3 प्लस नहीं इंटू है अभी 2 के स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 के पावर 3 मतलब हो जाता है 8। ये स्टेप तुमको फालतू में दे दिए हुए सीखने के लिए, समझने के लिए। बराबर इसको, इसमें जगह नहीं है, नीचे उतार देते हैं 27 क्यू के पावर 3। आप तो बना लेगा 3 9 27 27 दूनी 54 54 क्यू स्क्वायर। अब फिर अब है इसमें 3 3 9 9 चौका 36 क्यूब अब प्लस 8 के तो है 8 बराबर। इसको देखो तो हमको इस रूप में लिखना है 9q + 8, तो यह 8 तो मिल गया है, यानी इन शून्यों में से 9 निकाल लेंगे। 9 ले लिए तो बच जाएगा इसमें 3 9 3 27 क्यू के पावर 3 जोड़ इसमें भी 9 कॉमन ले लिए है तो 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें भी कॉमन लिए 9 तो 4 बचेगा 9 चौक 36 क्यू और प्लस 8। ठीक है। बराबर देखो तो इस संख्या को हमको ABCD का अक्षर मान लेंगे 9 यू मानिए लिए भी मान लिए, अब W मान लेंगे, सभी को मान लेंगे W प्लस 8 इस रूप में आ गया। इसी के रूप का है ना, इससे मतलब नहीं। जहाँ हमने क्या माना है ध्यान देना, इस संख्या को माने हैं संख्या को 3q के पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर W। अब हम देख सकते हैं जिस रूप में कहा था उस रूप में आ गया। अब लिख देंगे नीचा इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी बढ़िया से लिख लेना तो अपन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं, वर्ग तो हो गया, ये क्या कर रहा है घन कर रहा है। घन किसके रूप का होता है, घन किसके रूप का होता है 9 के या 9 के प्लस 1 या 9 के प्लस 8 के रूप का होता है। समझ गया, हमारा प्रमाणित हो गया, साबित हो गया। बना लो, देख लो, सोच लो, जब बनाने आता है
जब इतना मेहनत किए हैं तब इतना समय लगता है। तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो एक सवाल बनाने में कितना समय लगेगा। इसलिए मेहनत करो अवश्य भी। मेहनत कर के अलावा कोई चीज़ करने से फ़ायदा नहीं है कुछ भी। जीवन में आया मेहनत ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा। मेहनत से ही तो जीवन खूबसूरत बनता है, जीवन अच्छा बनता है। तो इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटो किसी भी चीज़ में। समझ गया? हाँ, मेहनत करो जब तक जिंदगी।